हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री की 12th क्लास की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है उसके अंतिम चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। और इसका जो अंतिम चैप्टर है उसका नाम है संविधान का निर्माण, एक नई युग की शुरुआत। देखिए, भारतीयों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जब भारत स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेगा तो उस देश का संचालन किस तरह से करना है। और देश के संचालन के लिए संविधान का निर्माण किया गया। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाई गई। और ये संविधान सभा स्वतंत्रता से पूर्व निर्मित होती है और स्वतंत्रता के होने के बाद भी अपने संविधान का निर्माण चलता रहता है। तो इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि हमारे देश के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। तो पूरी तरह से जो भारतीय संविधान को लागू किया गया वह किया गया 26 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों व समुदाय पर बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद दी है। तो जो हमारा संविधान है उसने भारतीयों की जो विचारधाराएं हैं उन पर मरहम लगाया है, विचारधाराओं को आगे बढ़ाया है। और बहुत सारे अतीत की ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने हमारे भारत देश को बहुत हानि पहुंचाई थी। तो उन सभी की सुरक्षा को, उन सभी के अतीत को भुलाने में हमारे संविधान ने क्या किया, हमें मदद की है। भारतीय संविधान का 9 दिसंबर 1946 से 28 नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए और जिनमें 165 दिन बैठकों में गए। तो संविधान निर्माण में 11 सत्र होते हैं और 165 दिन बैठकों में चले जाते हैं। और उन बैठकों का परिणाम निकलता है कि हमारा भारतीय संविधान अस्तित्व में आता है। यह गहन विचार विमर्श पर आधारित सावधानी पूर्वक सूत्रबद्ध किया गया मसौदा है। इसके एक एक मसवदे के हर भाग पर लंबी चर्चाएं चली हैं। देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है वो ऐसे ही किसी भी संविधान को देखकर नहीं बनाया गया है। प्रत्येक अनुच्छेद पर एक गहन लंबी चर्चा चली गई है और उस लंबी चर्चा के बाद ही उस अनुच्छेद को उसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से जो भारतीय संविधान है वो बहुत एक लंबे समय व अथक परिश्रम का परिणाम है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की शुरुआती बैठकों यानी 15 अगस्त 1947 से पहले का बहिष्कार किया, जिसके कारण उस दौर में संविधान सभा एक ही पार्टी का समूह बनकर रह गई थी। और सभा के 82% जो सदस्य थे वो कौन से थे? कांग्रेस थे। क्योंकि मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र की निर्माण की योजनाओं को लेकर कटिबद्ध थी, पाकिस्तान की मांग कर रही थी। तो उन्होंने प्रारंभ में संविधान निर्माण सभा में भाग नहीं लिया, उसका क्या हुआ? बहिष्कार किया। तो संविधान में जो ज्यादातर सदस्य थे वो कांग्रेस पार्टी के ही थे और उन सदस्यों की संख्या कितनी थी? 82% थी। संविधान सभा की बैठकों का पहला वर्ष बहुत उथल-पुथल के दौर की पृष्ठभूमि में संपन्न हुआ। उसी वर्ष देश का विभाजन हुआ, लाखों लोग विस्थापित हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, भारतीय रजवाड़ों को साथ मिलाने में भी समस्याएं आ रही थीं। तो जो हमारा संविधान निर्माण जब चल रहा था तो उस समय भारत में बहुत सारी समस्याएं हमारे यहाँ व्याप्त थीं। संविधान सभा के सदस्यों का गठन 1945 से 46 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। संविधान सभा के कुल 300 सदस्यों में 6 की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। तो 6 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने संविधान सभा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहले सदस्य हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरे राजेंद्र प्रसाद, चौथे बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। 2 प्रशासनिक अधिकारियों बी.एन. राव व एस.एन. मुखर्जी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए, यहाँ एनसीईआरटी में साफ लिखा गया है कि 6 सदस्यों ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान सभा के प्रारूप को बनाने में 3 वर्ष यानी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 बड़े खंडों में क्या हुए? प्रकाशित हुए। तो संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगता है? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, यानी लगभग 3 वर्ष का समय लगता है संविधान को बनाने। संविधान निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है और आने वाली परीक्षा में पूछा जाएगा
कि उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे चलकर प्रस्तावना बनता है वो कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था और नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था। नेहरू ने संविधान निर्माण में भारतीय जनता की आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करने के प्रयास पर जोर दिया और कहा कि सभी को शक्ति आम जनता से मिल रही है। तो संविधान में जो मूल जो शक्ति का स्रोत है वो किसको रखा गया है? आम जनता को ही रखा गया है। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, लोकतंत्र, न्याय, समानता, भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। संविधान सभा में कई मुद्दों पर बहस हुई, परंतु यह शीघ्र स्पष्ट हो गया कि किसी भी मुद्दे पर सभा की पूर्ण सहमति नहीं थी। तो नेहरू ने कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है। तो ये कथन भी पूछा जाता है कि किसने ये कथन कहा था कि जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं तथा भावनाओं को पूरा करना है संविधान निर्माताओं को, तो वो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान निर्माण के समय पृथक निर्वाचिका की समस्या पर बहस हुई और मद्रास के बी पोकर बहादुर ने इसका पक्ष लिया, परंतु ज्यादातर राष्ट्रवादियों बी आर धुलेकर, पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, बेगम एजाज रसूल आदि ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि यह देश के लिए घातक हो सकता है। यानी पृथक निर्वाचिका के कुछ समर्थक भी थे तो कुछ उन्होंने विरोध भी किया। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भी बहस हुई। दलित जातियों के अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों पर भी तीव्र चर्चा हुई। अगला पॉइंट है एन जी रंगा। जयपाल सिंह ने आदिवासियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने उन्हें आम आबादी के स्तर पर लाने और सुरक्षा प्रदान करने पर जोर दिया। संविधान सभा में दमित जाति यानी दलित जातियों के पृथक निर्वाचिका के पक्ष और विपक्ष में हुई बहसों के नतीजतन सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ दिया और माना गया कि यदि पृथक निर्वाचन की जिद अड़ी जाएगी तो सांप्रदायिक दंगे होने की पूरी संभावना है और उन सांप्रदायिक दंगों में भारत का ही क्या होगा? अहित होगा। तो अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचिका की जो मांग थी उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अम्बेडकर ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी, जिसका गांधी जी ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से यह समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएगा। तो गांधी जी भी इस बात के समर्थक नहीं थे कि पृथक निर्वाचिका दलितों के लिए हो। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया दिखाई देता था। तो सोमनाथ लाहिड़ी कहते थे कि भाई हमारी जो संविधान सभा की जो चर्चाएं हो रही हैं, कहीं पर हमारी जो प्रेरणा है वो ब्रिटिश साम्राज्य ही बना हुआ है। तो इस तरह से जो हमारी संविधान की जो चर्चाएं हैं वो ज़्यादा सार्थक और ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती। अंततः यह सुझाव दिया गया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन हो, हिंदू मंदिर सभी जातियों के लिए खोले जाएं, दलित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण हो। तो आरक्षण का जो प्रावधान है वो उस समय इस बात को सोचकर दिया गया था कि दलित जातियों को अलग न किया जाए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उत्थान किस तरह से किया जा सकता है, तो आरक्षण को बनाया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर हुई बहस में अधिकतर ने मजबूत केंद्र का ही पक्ष लिया और विषयों की 3 सूचियां बनाई: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इन सूचियों में अलग-अलग विषयों को डाला गया कि कौन-कौन सी विषय किन-किन सूचियों में शामिल होगी और कहां पर संविधान निर्माण में कौन-कौन सी सूचियों को इस तरह से रखा जाए कि केंद्रीय जो सत्ता है वो हमेशा मजबूत बनी रहे और भारतीय एकता, अखंडता हमेशा बनी रहे। राष्ट्र की भाषा हिंदी को लेकर बहुत अधिक बहस हुई और यह तय हुआ कि परस्पर समायोजन होना चाहिए, लोगों पर कोई चीज थोपनी नहीं चाहिए। संविधान सभा के शुरुआती सत्रों में हिंदी की खूब वकालत की गई। श्री धुलेकर इसके जोरदार समर्थक थे। तो हिंदी के समर्थक कौन थे? श्री धुलेकर। केवल 2 मुद्दों पर आम सहमति काफी हद तक थी। वे थे वयस्क मताधिकार और धर्मनिरपेक्षता, जो संविधान के केंद्रीय अवलक्षण थे। तो संविधान सभा जब बहस कर रही थी तो 2 मुद्दों पर ज्यादातर सहमति बनी और वो कौन से थे? वयस्क मताधिकार और धर्मनिरपेक्षता। राष्ट्रभाषा के सवाल पर संविधान सभा की समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। तो संविधान सभा की जो समिति थी उन्होंने कहा कि जो देवनागरी लिपि में हिंदी जो भाषा हमारी लिखी जाती है वह भारत की राजकीय भाषा होगी।
हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए कि हिंदी जो है वो सभी राज्यों में बोली जाए और जिससे कि हम उसको क्या मान सकें, राष्ट्रभाषा हम उसको मान सकें। आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, जो बाद में क्या बनता है, प्रस्तावना बनता है। संविधान के निर्माण के पूर्व तात्कालिक समस्याएं राजनीतिक एकीकरण की थी, सांप्रदायिक दंगे, आर्थिक संसाधनों की कमी थी, विस्थापितों की समस्या, संविधान निर्माण की चुनौती थी। संविधान निर्माण संविधान सभा का गठन अक्टूबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया। तो किस योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में चर्चा, जनमत का प्रभाव, नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण, अल्पसंख्यकों, दलितों के अधिकारों के प्रश्न पर हुआ। राष्ट्रभाषा भाषा विवाद, गांधी जी के राष्ट्रभाषा संबंधी विचार और हिंदी का संविधान सभा में समर्थन किया गया। संविधान की विशेषताएं क्या हैं? लिखित एवं विशाल संविधान है, केंद्र राज्य शक्ति में विभाजन किया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया गया है, संसदीय प्रणाली है, शक्तिशाली केंद्र है, वयस्क मताधिकार है और मौलिक अधिकारों को संविधान में प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इस चैप्टर को बहुत शॉर्टली और तेजी से हमने इसका फास्ट रिवीजन किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं और हिस्ट्री की जो 11th-12th क्लास की अन्य चैप्टर हैं एनसीईआरटी के, उनको जरूर देखिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।